हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट के बारे में, उत्तराखंड स्टेट आयुष काउंसलिंग के बारे में। ये एक तरह की स्टेट कोटा 85% की बात होगी। डिटेल्ड में डिस्कशन होने वाला है। कॉलेज कितने हैं, गवर्नमेंट कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, क्या कट ऑफ्स जाती हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक वीडियो में। ऐसा नहीं कि आपको 2-3 वीडियोस देखनी पड़ेंगी। कितनी फीस है किस कॉलेज की, कितना सीट इनटेक है, कौन सा कॉलेज अच्छा है गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, सारी इंफॉर्मेशन एक वीडियो में। बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑल इंडिया कोटे की बनाई हैं, EEEC की बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर आप देख लें। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, या आप मेरे चैनल्स पर अगर आप जाओगे तो BMS ऑल इंडिया कोटे की बात हो, या BHMS ऑल इंडिया कोटे की बात हो, या BUMS की बात हो, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। स्टेट्स पे अभी तक हम सिर्फ यूपी स्टेट की बात कर रहे थे, बट अब हम उत्तराखंड स्टेट की बात करेंगे। और अपकमिंग वीडियोस हमारी महाराष्ट्र पर हैं, मध्य प्रदेश पर हैं, पंजाब पर हैं और बिहार पर हैं। तो जितने भी लोग राजस्थान पे भी हैं, जो भी लोग इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो भैया उनकी तो एकदम चांदी है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन एकदम डिटेल्ड में बढ़िया वाली मिलने वाली है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। करियर किक प्लेटफॉर्म पर आपकी बहुत अच्छे से काउंसलिंग होने वाली है ना। यूके आयुष काउंसलिंग, करियर किक इज नोन फॉर काउंसलिंग। यार एकदम फ्री वाली काउंसलिंग कराने वाला हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर फॉर्म को फिल कर देना। कौन से फॉर्म को? गूगल फॉर्म को, है ना। हम लोग भी गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग हो, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग हो, BMS की हो, MBBS की हो, किसी भी कोर्सेज की हो, काउंसलिंग से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जाकर इनरोल करें, टीम को कनेक्ट करें। उत्तराखंड की अगर हम कॉलेज इनसाइट्स की बात करें, यार नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, सीट इनटेक कितना है, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है ना। और इसी के साथ साथ एक मैं आपको PDF भी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जिसमें कॉलेज की लिस्ट होगी, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट होगी और प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट होगी, जिसमें सीट इनटेक मेंशन है और फी स्ट्रक्चर क्या है एग्जैक्टली वो भी उस पर मेंशन है। एक चीज़ मैं इस पर और बोलूँगा, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, मतलब स्टेट काउंसलिंग में जो होंगी प्राइवेट कॉलेज की सीट्स, तो 50% सीट्स स्टेट के लिए रिजर्व्ड हैं, 50% सीट्स ऑल इंडिया के रिजर्व्ड हैं। ऑल इंडिया के लिए ये क्या बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ हम स्टेट कोटे 85% काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की, PAMC याद रखना, GAMC नहीं। कट ऑफ की बात की जाएगी भैया, उत्तराखंड के प्रोसीजर की भी बात होगी डिटेल्ड में, है ना। बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिख रखा है, फी स्ट्रक्चर विल बी सेव फॉर ऑल इंडिया कोटा / स्टेट कोटा। ऑल इंडिया की कट ऑफ राउंड 3 में 516 गई थी। स्टेट कोटा 85% में उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए कॉलेज राउंड 2 में मिल रही थी 445 तक, और राउंड 3 में अगर आप और गए होंगे, कुछ बच्चे, कुछ सीट्स वैकेंट रह गई होंगी, तो और नीचे कट ऑफ चली गई होगी 430 तक। लास्ट ईयर के अलॉटमेंट बता रहा हूँ। तो उत्तराखंड स्टेट काफ़ी कुछ खास है भैया। गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं? 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। प्राइवेट कितने हैं? 22। अब ये 22 की बात करो या आप 3 गवर्नमेंट कॉलेज की बात करो, इनका डिपेंड ये करता है कि भैया कितने कॉलेज NCISM से अप्रूव्ड होते हैं। देखो लिखा भी है, आयुष कोर्सेज गेटिंग परमिशन फॉर NCISM एवरी ईयर ऑफ इंस्पेक्शन। हर साल इंस्पेक्शन होता है, उसके बेसिस पे ही कॉलेज यहाँ पर अप्रूवल मिलते हैं। पैन इंडिया का ये सिस्टम है, कोई भी कोर्स हो, BMS हो, BHMS हो, BUMS हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कट ऑफ वाले पार्ट पे, तो देखो 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। पहला ऋषिकुल है, दूसरा फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा UAU, मतलब उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। तीसरा कॉलेज एक और यहाँ पर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार, ये भी भैया गुरुकुल के नाम से जाना जाता है। एक प्राइवेट के टर्म्स में भाई पतंजलि का नाम अलग से आता है ना, बाबा रामदेव की वजह से। ये ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ है, राउंड 3 का डेटा है, ओपन कैंडिडेट का है। अगर ऋषिकुल की आप बात करोगे, ऋषिकुल हो, गुरुकुल हो, सब कॉलेज बहुत डिसेंट है यार। मतलब 33,403 तक मिला था, 593 स्कोरिंग थी। इसके बाद भी सीट्स वैकेंट बची थी और कट ऑफ एक्सटेंड हुई होगी, लगभग 40-45 तक वैरी कर गया होगा कट ऑफ। इस चीज़ की मेरी गारंटी है। राउंड 2 में अगर सेकंड नंबर पे जो कॉलेज है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा 35,000 तक मिल रहा था,
590 स्कोरिंग थी। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुरुकुल हरिद्वार वाला 40,000 तक एक्सटेंड हो गया है। तो ये 40 वाला 48 तक चला गया था लास्ट राउंड तक। अगर ऑल इंडिया कोटे के थ्रू इन तीनों कॉलेज में एडमिशन आपको चाहिए, इट्स मीन की AA के थ्रू, तो आपको ये सेफ स्कोरिंग रखनी पड़ेगी। अगर हम उत्तराखंड स्टेट से हैं, इट्स मीन कि हमारी एलिजिबिलिटी स्टेट कोटा 85% के लिए होगी, तो हम स्टेट कोटा 85% की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। कट ऑफ क्या रहेंगी? 486, 443, 445। तो मतलब भैया 440, 445 नंबर तक आराम से अपने को उत्तराखंड में सरकारी वाला कॉलेज मिल जा रहा है। ये भी राउंड 2 का डेटा है। राउंड 2 के बाद मॉपअप भी हुआ था, स्टे वैकेंसी भी हुआ था। मॉपअप हालांकि यहाँ का ऑफलाइन होता है, इसलिए उसके ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और पतंजलि को लेकर, अगर हम बोलें कि भैया पतंजलि ऑल इंडिया कोटे पे कितने तक मिला था, अब मतलब स्टेट काउंसलिंग में ही अगर मैं यूपी का हूँ और मैं पार्टिसिपेट करूँगा पतंजलि में, तो 488 मार्क्स तक राउंड 1 पे अलॉट हुआ था। ये राउंड 1 के हिसाब से। रिमेंस अगर आप उत्तराखंड स्टेट की बात करोगे यहाँ पर कट ऑफ की, तो वहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम है, रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो होगा। अगर आपकी कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है तो और डाउन स्कोरिंग तक मिल जाएगा। वैसे 250 नंबर के आसपास तक मिल जाता है, बट मैं ये बोलूँगा कि लास्ट तक पार्टिसिपेट करना पड़ता है। पतंजलि की कैटेगरी वाइज कट ऑफ स्टेट कोटे की हम अपकमिंग वीडियोस में या कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे। तो अगर आप उत्तराखंड स्टेट से हैं और वहाँ के आप BMS कॉलेज देख रहे हैं, कमेंट करके बताओ भाई, है ना, कि आप कौन सा कॉलेज सीक आउट कर रहे हो। ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट प्रोसेस। उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग, मैंने क्या बोला था भैया, 2-3 वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी, एक वीडियो से ही सारा काम हो जाएगा। उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग प्रोसीजर की अगर हम बात करेंगे तो भाई 2000 का एक रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें राउंड 1 राउंड 2 की वैलिडिटी होगी। किसी भी तरह का कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट पहले से नहीं पे करना होता है। आपकी एक मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, उसमें आपके अगर डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होंगे तो रिजेक्ट शो कर दिया जाएगा मेरिट लिस्ट में, वेरीफाई है तो वेरीफाई कर दिया जाएगा। कुछ ग्रीवियंस आएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा, तो आपको एक ड्यूरेशन मिलता है, उसके बीच में आपको उसको अपडेट करके सबमिट करना पड़ेगा। उत्तराखंड की काउंसलिंग में खास चीज़, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करें, अच्छे से अपलोड करें। चॉइस फिलिंग की डेट काफ़ी दिनों के बाद आती है। बहुत बार चॉइस फिलिंग बच्चों की निकल जाती है, तो नोटिफिकेशन की बात आ गई, अपडेट्स की बात आ गई, भैया गूगल फॉर्म फिल कर देना, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ वीडियो में। 3rd नंबर पे हमारी चॉइस फिलिंग की बात होती है। चॉइस फिलिंग उन्हीं बच्चों को एलिजिबिलिटी मिलती है जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं या जिनकी मेरिट लिस्ट में वेरीफाइड लिखा होता है। रिजेक्टेड वाले राउंड 1 बेकार हो गया, इसलिए ध्यान रखना। अगले नंबर पे 4th नंबर पे एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आउट होती है। फिर आप सिक्योरिटी अमाउंट पे करोगे अपने पोर्टल पे। जब पे करोगे तो भैया एक आपको लेटर मिलेगा। लेटर मिलने के बाद आप नोडल सेंटर रिपोर्ट करने जाएंगे। नोडल सेंटर का मतलब अलॉटेड इंस्टीट्यूट, है ना। जो भी कॉलेज मिला होगा वहाँ पर आप जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेंगे और साथ ही साथ क्या लेके चलेंगे, पैसे, जो भी फीस होगी प्राइवेट कॉलेज की या गवर्नमेंट कॉलेज की। इसलिए याद रखना, बहुत लोग क्या करते हैं, अलॉटमेंट आ गई, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट, पैसे लेके नहीं जाते, फिर रिपोर्टिंग नहीं कंसीडर होती है, इसलिए ध्यान रखें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, यहाँ पर साइड में आपको दिख रही होगी प्राइवेट कॉलेज की पूरी PDF, क्या फीस स्ट्रक्चर है, इस PDF को डाउनलोड कर लेना। ये कंप्लीट प्रोसीजर था, है ना। थोड़ी सी एक बात और मॉपअप राउंड के लिए, मॉपअप राउंड का मतलब भाई दोबारा से 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे, है ना। न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सारे कैंडिडेट को और 15,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑफलाइन मोड में होता है, उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। काउंसलिंग बोर्ड यहाँ पर अलॉटमेंट दे देगा सामने से आपको, और आपको फिर अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए किसी भी स्टेट पर आपको आयुष वाले स्टेट की कंप्लीट वाली वीडियो चाहिए ना, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो हमारी महाराष्ट्र पर। उत्तराखंड के लिए इसलिए पहले से प्यार क्योंकि यहाँ पर है पतंजलि, और दूसरी चीज़ भैया देवभूमि, मतलब देवों की भूमि कही जाती है, और यहाँ का आयुर्वेदा बहुत पॉपुलर है। वीडियो आज की यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट के साथ में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पतंजलि भी तो है यहाँ पे, मतलब इंडिया के टॉप 5 कॉलेज में से पतंजलि की लिस्टिंग आ जाती है। अगर पतंजलि का कैंपस टूर वगैरह चाहिए तो कमेंट करके बताओ यार, टूर लेके आऊँगा। बाय बाय।